मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं परसेंटेज की नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं, जैसे ये सवाल है नेक्स्ट कंडीशन, इससे पहले हम डी करा चुके थे। नेक्स्ट कंडीशन ये, अब देखो सवाल जनसंख्या से रिलेटेड किस तरीके से सवाल पूछता है एग्जामिनर। जैसे एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। कितने हैं? 1400 छात्र हैं। उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? ठीक है। तो देखो, इस तरह के सवाल हैं, तो ज़्यादातर सवालों का हमेशा ये ध्यान रखना, सवालों को समझने की कोशिश किया करो। जब तक तुम सवाल नहीं समझोगे, हम कराते रहेंगे और तुम ऐसे ही करते रहो। और ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हैं और शुरुआत है, तो सबसे पहले आप मैथ्स के नोट्स बनाओ। जैसे हम टाइप बाय टाइप, कंडीशन बाय कंडीशन बनवा रहे हैं, नोट्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एंड टाइम होता है तो अपने नोट्स बस उठाओ और रिवीजन मार दो, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ। तो इसीलिए साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। जैसे ये सवाल है, वो कह रहा है एक स्कूल में कितने 14 छात्र हैं, उनमें से 25%, यानी कह रहा है कि टोटल छात्र हैं कितने, कुल छात्र कितने हैं? 14 से। अब ये कह रहा है कि 14 से में से 25% चश्मा लगाते हैं। तो हम यहाँ से 25%, अगर ये चश्मा लगाते हैं तो ये 25% हम निकालें, कितना होगा? ठीक है, तो 25% निकाल लो। 14 से इंटू 25% में 1/4। और अब देखो 25% में 1/4 चश्मा लगाते हैं, और ये 4 से काट दो 350। तो इतना हमें पता लग गया कि 14 से में 350 ऐसे स्टूडेंट हैं जो चश्मा लगाते हैं। ठीक है, चश्मा लगाने वाले हैं, चश्मा लगाने वाले। ठीक है, तो 350 चश्मा लगाने वाले हैं 1400 में से। ठीक है, अब इसमें चश्मा लगाने वाले में वो कह रहा है कि 2/7 क्या है? लड़के हैं। 2/7, तो ये 7 क्या दिखा रहा है? कुल चश्मा लगाने वाले, कुल चश्मा लगाने वाले। और ये क्या है कि 2/7 कौन बता रहा है? लड़के को। इसका मतलब ये जो लड़के हैं, लड़के इतना चश्मा लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, तो लड़कियां कितनी लगाई? यानी टोटल 7 में 7 में 2 लड़के लगा रहे हैं, तो बच्चे कितने? 7 में से 2 कर दो, तो 5 क्या है? लड़कियां चश्मा लगाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें एवरेज निकाल लो, बस हमें इसमें वैल्यू करना है। अब जो बताओ, कुल चश्मा लगाने वाले कितने? जहाँ 7 यूनिट है, यहाँ कितने हैं? 350। इसलिए एवरेज क्या निकाल लो? 7 बराबर 350, 7 पन्ना 35, 1 बराबर 50। तो इसलिए लड़कियों की संख्या, चश्मा लगाने वाली लड़कियां कितनी? 5 यूनिट है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो इसलिए लड़कियां लगाने वाली संख्या बराबर 5 गुणा 50 बराबर 250। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, इस तरह के कोई भी सवाल आ जाए, सवाल को बस ज़्यादातर समझने की कोशिश करोगे, तभी तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। कंपटीशन में हमेशा ये ध्यान रखना, स्पीड प्लस एक्यूरेंसी इक्वल 100% सफलता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट सवाल ये रहा, कंडीशन है। अब देखो एग्जामिनर किस तरीका से और क्वेश्चन पूछता है। स्कूल से रिलेटेड जितने भी कंडीशन है सब कराएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सबको फ़ायदा हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें ये पता लगे आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको जो चीज़ समझ में आ रही है अच्छी तरीक़ा से। तो इससे हमें क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हाँ, जो हम जिन्हें पढ़ा रहे हैं तो उन सबको हमारी जो पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद आ रहा है, और वीडियो जो हम जितनी मेहनत कर रहे हैं वो मेरे मेहनत रंग ला रही है। तो ऐसे इसीलिए कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं, जैसे कि ये सवाल रहा मेरा, एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। तो इसका मतलब यहाँ हम बात करते हैं
बॉयज़ और गर्ल। टोटल कितने हैं? 1500 हैं। ठीक है, 44% क्या है? गर्ल्स हैं। तो जाहिर सी बात है 66% कौन रह गया? बॉयज़। अब इनको हम क्या है, कन्वर्ट कर दें रेशियो मेथड में। ठीक है, 11 छिंग 66, 11 चौक 44, और छोटा हो जाएगा 2 3 या 6, 2 2 या 4, यानी 3 अनुपात 2 के अनुपात में है टोटल। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि टोटल छात्र कितने हैं? 1500। तो तुम भी टोटल कर दो, 3 + 2 बराबर 1500। कितने हो गए? 5 5 तिया, एवरेज हमें मिल गया 1 बराबर 300। अब इसमें से हमें ये पता लग जाएगा कि स्टूडेंट कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल हैं। इन 300 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिक 9 से गर्ल्स। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 600 गर्ल्स हो गए, 9 से बॉयज़ हो गए। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि इनकी फ़ीस के बारे में है। अगर लड़के की मासिक फ़ीस है वो 540 है, और प्रत्येक लड़की की जो फ़ीस है लड़के की 25% कम है लड़के से। ठीक है, तो 25% कम है तो 540 की 25% कम निकाल लो। तो 25% कम का मतलब क्या होता है? 4 बाई चीज़ 3 में। ठीक है, तो पहले ये थी और ये। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इस 4 बराबर कितना कर दो ये, और नहीं ये ज़रूरी भी नहीं है इस एक्सीलेटर लगाने की। देखो 540 का हम क्या निकाल लेंगे, 25% कम बता रहा है तो 3/4, 540 यानी 25% यानी 1/4, एक यानी 4 में कितना कम है? 1, तो कितना? 3/4, और इसमें ये काट दो, 4 एकन 4, कितने बचे? 1, 4 तिया 12, 2 बचे, 4 पंजे 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा? किसकी? लड़के की फ़ीस से 25% कम है किसकी? लड़की की फ़ीस। तो लड़की की फ़ीस पता लग जाएगी, लड़के की दे ही रखी है, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों 5 तिया 15, 405 हो गई। ठीक है, लड़की की फ़ीस 5 तिया 15, 3 त्रिक 9 और 10, तो 405। तो हमने देखा यह फ़ीस कितनी निकल आई? 405 फ़ीस किसकी है? ये फ़ीस का स्ट्रक्चर हो गया। और 540 किसकी है? गर्ल्स की। अब क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है? लड़के और लड़कियों की फ़ीस का योग क्या है। तो लड़के और लड़कियों की फ़ीस का अगर हमें योग निकालना है तो सबसे पहले बताओ, एक महीने की फ़ीस कितनी है कि स्टूडेंट 540, 9 सा स्टूडेंट है, तो टोटल कैसे निकालो? इन दोनों का गुणा करोगे और इन दोनों का इधर गुणा करोगे। तो इन दोनों का गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद ये हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो इसका गुणा कर दो। देखो गुणा 54 गुणा 9 से कर दो, तो यहाँ रफ़ा कर दे रहे 54 गुणा 9 से, 9 पन्ना 45, 450 और 9 चौक 36, 6 5 और 3 8, 486। हमने कितने जीरो हटाए थे? 2 जीरो ये और 1 जीरो, टोटल 3 जीरो जोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या निकला है? बॉयज़ की फ़ीस। ठीक है, तो बॉयज़ की फ़ीस कितनी आ गई? इतनी आ गई। अब गर्ल्स की निकाल लो, तो गर्ल्स की फ़ीस कितनी निकल आएगी? तो 405 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। ठीक है, और हमने जीरो कितने? 2 कम कर दिए, 2 जीरो चिपका दो। अब वो क्या पूछ रहा है? लड़के और लड़की टोटल फ़ीस बताओ। तो देखो बॉयज़ की इतनी है, गर्ल्स की इतनी है, टोटल जोड़ दो। तो जब जोड़ोगे 48 6 000 और प्लस 24 3 000, 6 और 3 9, एक ही ऑप्शन है, सब करना है, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो कभी भी ध्यान रखना कि सवाल को बस समझने की कोशिश करो। अब ये तुम्हें इतना मैंने समझाया, अगर हम करते इस सवाल को तो केवल एक या लाइन में, बस मुश्किल से एक लाइन भी नहीं, आप ये सारी कैलकुलेशन माइंड में करना सीखो, और जितनी तुम माइंड में करना सीखो उतना ही तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा और स्पीड भी अच्छी होगी। ठीक है, तो कंपटीशन हमेशा ये ध्यान रखना, अगर तुम्हें कंपटीशन में फ़ाइट करना है तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा।
नेक्स्ट सवाल रहा है ये आपके सामने, ठीक है। जैसे यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऐसे सवाल में अगर पेन चलाओ तो मेरे हिसाब से तो बेकार है, लेकिन मुझे तो सॉल्यूशन करके बताना ही है आपको कैसे करना है। देखो, तो जहाँ में एक तरफ क्या है बॉयज़ और एक तरफ मैंने लिख लिया गर्ल, ठीक है। 60% विद्यार्थी क्या है लड़के, लड़के कितने हैं 60% है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लड़कियां कितनी होंगी 40%, ठीक है। तो इसे हम छोटा कर सकते हैं। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, कितना आ गया। अब दो से ये काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फाइनल रेशियो कितना आ गया 3:2। चाहते तो हमें ये रेशियो करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, वो भी हम ऐसे ही निकाल लेते, ठीक है। लेकिन रेशियो से क्या है, छोटे मतलब वहाँ मिस्टेक होने की कम चांस है, ठीक है। अब जो बताओ, लड़कियों की संख्या यहाँ कितनी दे रखी है 812, यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी है 2 यूनिट, तो इसीलिए 2 बराबर 812, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालें तो 2 एकन 2, 2 का इसमें भाग दे दो, 2 चौक 8, 0 2 छिंग 12, तो 1 बराबर 406, ठीक है, 1 बराबर 406। अब हमें पूछ क्या रहा है लड़के, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए लड़के बराबर एवरेज हमने निकाल लिया, तो 3 गुणा 406, 6 × 18, केवल ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते, या तो ये होगा या ऊपर वाला 6 × 18, मतलब लास्ट के 2 अंक 18, तो यही हो गया, ठीक है, तो ये 0 चल रहा है, तो अतः इसका आंसर हो गया 1218। अब देखो, अगर हम जब इस तरह के सवाल लगाएंगे तो ये तो है नोट पर करना और समझना इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन जब इस तरह के टुच्चू मुच्चू से सवाल आ जाए और इस पर भी तुम पेन चलाओ तो तुम्हें, हमें नहीं लगता है तुम कोई कंपटीशन फाइट कर पाओगे। तो ऐसे सवालों में बस तुम्हें ये ध्यान रखना है। यहाँ क्या पूछ रहा था, विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो लड़के क्या यूनिट है 3 यूनिट है। जिस ऑप्शन में जिन अंकों का योग 3 होगा वो मेरा आंसर होगा। 8 और 2 10, 10 और 2 12 के अंकों का योग 3, यानी ये मेरा आंसर हो सकता था। 8 और 2 10 और 2 12, ये भी मेरा आंसर हो सकता था। 8 और 2 10 और 2 12, यानी अंक योग से ये सारे हो रहे हैं कि अंक वही उल्टे सीधे कर दिए, बस वही सेम है। अब फिर हम क्या कर सकते थे, तो ये कितना था 60% और लड़कियां कितनी थी 44%, ठीक है। तो अब हम इसमें और क्या कर सकते, और कुछ कर सकते थे, बस इसमें अब क्या कर सकते थे, तुरंत जो हमने ये किया था कि यहाँ से तुरंत एवरेज निकालो और बस इकाई चेक करना है। इसका कितना है 6 6 × 18, तो हम देख रहे हैं इकाई लास्ट कितने हैं 8 है, 2 ऑप्शन मतलब ये कट गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0 है, तो 6 × 18 मतलब पूरा लगा। बस इस तरीके से, मतलब क्या है कि तुम्हें ये सारी प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी रफ उठाओ जब ये कंडीशन समझ में आ जाए तुम्हें, ठीक है। और वीडियो जो नया देख रहा है कोई स्टूडेंट, तो वो शुरुआत से वीडियो देखे, बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा परसेंटेज तुम्हें, ठीक। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।